जर्मनी ने हाल ही में शेनेगन फ्री वीजा स्कीम को सस्पेंड कर दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिसने यूरोपियन इंटीग्रेशन के कोर वैल्यूज पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह एक सिर्फ टेम्पररी मेजर है या इसका ब्रॉडर इंपैक्ट भी होने वाला है? शेनेगन अग्रीमेंट को 1985 में साइन किया गया, जिसका मकसद था यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक फ्री ट्रैवल जोन बनाना बिना किसी बॉर्डर चेक्स के। इसका सिंबॉलिक वैल्यू सिर्फ ट्रैवल तक ही सीमित नहीं था, यह एक यूनाइटेड यूरोप का सपना था, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां नेशनल बाउंड्रीज की रेलेवेंस कम हो और कंट्रीज की भी सॉलिडारिटी ज्यादा हो। लेकिन आज की सिचुएशन कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जर्मनी ने यह कदम उठाया ताकि इलीगल माइग्रेशन और सिक्योरिटी थ्रेट्स को चेक में रखा जा सके, स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप में असाइलम सीकर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही। जर्मनी के वर्तमान चांसलर, जो वहां के हेड ऑफ द कंट्री हैं, जिनका नाम ओलाफ शॉलेट्स है, उनकी आइडियोलॉजी भी इस डिसीजन में एक अहम भूमिका निभा रही है। शॉलेट्स एक प्रैग्मेटिक लीडर हैं जिनकी सोच में नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि जर्मनी को अपने बॉर्डर्स और रिसोर्सेज को सेफगार्ड करना चाहिए, इवन इफ दैट मीन्स कि यूरोपियन इंटीग्रेशन के सपने को कुछ समय तक रोका जाए, इवन इफ दैट मीन्स कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन यूरोपियन इंटीग्रेशन। टॉयलेट्स की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रेडिशनली इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाल में ग्लोबल क्राइसिस और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उनका रुख पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो गया है। शॉलेट्स के इस डिसीजन का इमीडिएट इंपैक्ट टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल पर पड़ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शेनेगन का सस्पेंशन यूरोपियन यूनिटी और ब्रॉडर आइडिया पर असर डालेगा? जब बॉर्डर्स रीओपन हुए थे वे बैक इन द 80s, तो यह सिर्फ एक प्रैक्टिकल चेंज नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था कि यूरोप एक साथ है। आज जब नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स फिर से यूरोपियन इंटीग्रेशन पे थ्रेट डाल रहे हैं, क्या यूरोप उस ड्रीम को सस्टेन कर पाएगा जो शेनेगन ने रिप्रेजेंट किया था, या फिर ये डिसीजन एक डिवाइडेड यूरोप की शुरुआत है? शेनेगन वीजा का सस्पेंशन सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, यह यूरोपियन यूनिटी और सॉलिडारिटी के फ्यूचर पर एक सवाल खड़ा करता है। बॉर्डर्स दोबारा से कभी ओपन हो पाएंगे? क्या बैरियर्स कम हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।